जनपद में कोरोना का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर 52 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद आज 104 मरीजों को भेजा गया है घर। सहारनपुर की राजनीति का एक सुनहरा अध्याय समाप्त। पूर्व मंत्री काजी रशीद मसूद ने दुनिया को कहा अलविदा। कई बार सांसद, मंत्री एवं राजनीति के शीर्ष पदों पर रहे काजी रशीद मसूद काफी समय से थे बीमार। सहारनपुर राजनीति को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद को गमगीन माहौल में शाम सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनको अंतिम यात्रा में विधायक, सांसद के अलावा अनेक दलों के नेता व भारी भीड़ शामिल रही। काजी रशीद मसूद का शव दोपहर रुड़की से देवबंद नौनोता से होता हुआ उनके नीमतला स्थित पैतृक आवास पर पहुंच गया था। शाम तक उनके चाहने वाले लोग काजी जी के दीदार का सिलसिला चलता रहा। शाम लगभग 5 बजे उनके आवास से अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। अंतिम यात्रा मेटाडोर स्टैंड सहारनपुर बस स्टैंड को होती हुई इसी मार्ग स्थित उनके खानदानी कब्रिस्तान पहुंची। चिलकाना थाना प्रभारी बबलू वर्मा ने हरियाणा के रास्ते अवैध रूप से खनन भरकर ले जाने वालों को रोकने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी के सौदेबाज घाट पर जाकर लिया जायजा। थाना प्रभारी बबलू वर्मा के अनुसार कुछ खनन माफिया यूपी की सीमा से खनन भरकर हरियाणा ले जा रहे हैं। इसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। क्षेत्र में किसी भी सूरत में यूपी से खनन नहीं होने दिया जाएगा। देवबंद में मनीषा हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन ने किया प्रदर्शन। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। मनीषा हत्याकांड को लेकर देवबंद की तलहड़ी चुंगी से शुरू होकर प्रदर्शन जीटी रोड से होते हुए उप जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर संपन्न हुआ, जिसमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मंडल अध्यक्ष दीपक बौद्ध ने अपराधियों को फांसी की मांग की। आज देवबंद के अंदर इसलिए प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि ये जो योगी और मोदी की सरकार है ये बिल्कुल निकम्मी और नालायक सरकार है। क्योंकि जब मोदी कहता था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस मोदी से, उस निकम्मी सरकार से, जब उसने प्रदर्शन में कहा था कि अगर दलितों को मारोगे तो मुझे मार लो, अगर कहाँ गया, क्या उसके मसाने में दर्द हो गया? आज वो क्यों चुप्पी साधे बैठा है मोदी? मनीषा हत्याकांड में आरोपियों को सजाए मौत दिलाने की मांग को लेकर सरसावा की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। सर्व समाज के लोगों ने वाल्मीकि धर्मशाला इकट्ठा होकर मुख्य मार्गों से होते हुए झंडा चौक तक किया प्रदर्शन और थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगपाल दास, बसपा के विधानसभा प्रभारी सोनू सैनी, भीम आर्मी के सचिन खुराना, अंकित वाल्मीकि, गोपाल धावरी, ओपी कल्याण, विजेंद्र सैनी, धीमान आदि रहे मौजूद। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे निर्माण में लगे एक बेकाबू ट्रक ने नौनोता थाना क्षेत्र के ग्राम बाबूपुरा भट्टे के निकट बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार भूरा कंडेला जनपद शामली निवासी आशीष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति जसबीर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मंडी समिति रोड व नुमाइश कैंप में फिर गर्जी निगम की जेसीबी। अवैध खोखे व मकान के सामने का अतिक्रमण हटाया गया। मेला गुगाल गेट से मंडी समिति रोड कारगिल गेट तक जबरदस्त अतिक्रमण रोधी अभियान चलाते हुए दर्जन खोखे और सड़कों से हटाए गए। नौनोता के देवबंद रोड स्थित नहर पुलिया के निकट गन्ने के खेत में जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कल्लरपुर निवासी रामकुमार के रूप में हुई है। सूचना के बाद एसपी देहात अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतक के पुत्र अंकुर शर्मा ने किसी से कोई रंजिश न होने की बात कही है। ये आज 1 से 1.5 के बीच में यूपी 112 से एक खबर मिली थी कि थाना नौनोता के अंतर्गत जो कुदाना नहर है उसके पास में जो एक गन्ने का खेत है उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है। तुरंत से मौके पर पहुंचकर नौनोता पुलिस के द्वारा सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया गया और यहाँ पे एक फोरेंसिक टीम बुलाई जा रही है और जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो डेड बॉडी उनकी पहचान हुई है जो कि राम कुमार शर्मा कल्लरपुर राजपूत के रहने वाले हैं और इसके बारे में उनके घर वालों से भी बात हो गई है और आगे तहरीर लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। दुश्मनी का तो कुछ है ही नहीं कि हमारी लाइन ही ऐसी है, लेकिन अब उस चीज़ को देखते हुए बॉडी को तो लगता है कि कुछ साजिश है, क्योंकि मुंह में कपड़ा आदमी ऐसा तो डालता नहीं, मुंह में कपड़ा भी है, चोट वोट का भी निशान हो रहा है एक जगह, शरीर पे चोट के निशान। हाँ जी। तो आपका मानना क्या है कि आत्महत्या या हत्या है? नहीं, अब इस बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता जी। देखो, थाना मंडी प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत के दिशा निर्देश में मंडी समिति चौकी प्रभारी रविंद्र धामा ने चलाया चेकिंग अभियान। मंडी समिति रोड पर बिना मास्क बाइक पर घूम रहे लोगों को सख्ती के साथ हिदायत दी और चालान भी काटे।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बिजली घर पर किया विरोध प्रदर्शन और कार्य का बहिष्कार किया। केंद्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार शर्मा विद्युत निजीकरण को कर्मचारियों के लिए धोखा बताया। इंजीनियर ज्ञान चंद, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अभिनव कुमार, रोबिन सिंह, सुरेंद्र सिंह, भंडारी अमित रहे मौजूद। आज संयुक्त संघर्ष समिति का हमारा 5 अक्टूबर का जो संयुक्त कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य लगातार 30 दिन से हम जन जागरण चला रहे हैं, पूर्वांचल को निजीकरण की ओर धकेलना। उत्तर प्रदेश सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि निजीकरण के कारणों को हमें बताया जाए, बैठ के टेबल टॉक की जाए और हमें संतुष्ट कर दिया जाए इस कारणों से निजीकरण किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला अध्यक्ष विवेक शर्मा ने महाराज डिग्री कॉलेज के फर्जीवाड़े को लेकर कॉलेज किया विरोध प्रदर्शन। कॉलेज में एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़ा करने पर जताया विरोध। आज विद्यार्थी परिषद का पूरा प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य घेराव करने के लिए आया है, जिसमें महत्वपूर्ण पहला विषय यह है कि पिछले वर्ष भी जिन शिक्षकों को, जिसमें डॉक्टर दीपा चौहान और डॉक्टर संदीप कुमार जी थे, जिनके द्वारा फर्जी प्रवेश किया गया था और वो पकड़ा भी गया था। जांच कमेटी कॉलेज के द्वारा बनाई गई थी और कॉलेज ने भी इस चीज को सत्य पाया था कि उन्होंने फर्जी प्रवेश करा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद काजी रशीद मसूद के निधन पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यगंत आत्मा की शांति हेतु सभी ने प्रार्थना की और जामा मस्जिद से आए मौलवी फरीद ने दुआ कराई। बाद में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यगंत आत्मा की शांति हेतु प्रभु से प्रार्थना की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली तोमर, पीसी सदस्य जावेद साबरी, काजी शौकत हुसैन, मनीष त्यागी, गुलफाम अंसारी, जब्बार अहमद, फुरकान मलिक, हरिओम शर्मा रहे मौजूद। आज हमारे देश को बड़ा आहत हुआ है। एक ऐसे नेता जो सेकुलर छवि के नेता, सभी धर्म सभी जातियों के नेता, मरहूम जनाब काजी रशीद मसूद साहब का इंतकाल हो गया। ये कहीं ना कहीं देश को क्षति है जिसको उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे नेता बहुत कम लोग होते हैं जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। सरकार द्वारा मंडी शुल्क में बढ़ोतरी और टोल टैक्स खत्म करने को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष सुभाष सिंघल के अनुसार सरकार द्वारा लागू कानून व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। ईश्वर गोयल, संजीव मक्कड़, सुरेंद्र शर्मा, सोनू त्यागी, आशु नीलकारी रहे मौजूद। जो सरकार ने काला कानून व्यापारियों के लिए बनाया है कि 10 आदमियों के लिए छापेमारी चिन्हित करके 10 आदमियों की छापेमारी की जाए और जो मंडियों में पे बाहर है वो मंडी शुल्क ख़त्म कर दिया गया है और जो मंडियों के अंदर है वो मंडी शुल्क है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं कि जो मंडियों के अंदर है उनका भी मंडी शुल्क ख़त्म हो जाना चाहिए।